में मोहब्बत है आपकी सरकार, मेरे दिल पे इनायत है आपकी सरकार, मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी सरकार, मेरे दिल पे इनायत है आपकी सरकार। जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर सरकार, मेरी जान अमानत है आपकी सरकार। जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर। सुभान अल्लाह नारा लगाएं, आप लगा रहे थे हुजूर का नाम का नारा। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि देखिए कफील अंबर को तादाद से कभी फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में ये सोच लेकर के मैं चलता हूं कि ये फकत होते हैं जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं, है कि नहीं। तो एक बार मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और देखिए जो हुजूर के नाम पर हाथ ना उठाए उसे जीने से पहले मर जाना चाहिए। और सुनिएगा, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि बगैर दलील के कोई बात कर दूं, और खुदा की कसम मेरे सामने तो हंसने की जसारत भी नहीं कीजिएगा। मैं जानता हूं कि ये हुजूर की महफिल है, ये लकड़ी थी ईशा से पहले तक ये लकड़ी था, मगर जब मंसूब कर लिया गया हुजूर से ये फिर मिंबर रसूल हो गया है। एक हुजूर से निस्बत हो गई उस तूने हिनाना को, तो हुजूर के गम में लकड़ी रोने लगी। मदीने शरीफ में आप जाएंगे तो वहाँ एक कुआं है जिसमें हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर जिस सवारी पर सवार होते थे, जो जानवर था, वो कूद करके उसने जान दे दिया। पूछा सहाबा ने कि तूने जान क्यों दी। कहा जब हुजूर चले गए तो मेरा दुनिया में रहने का क्या फायदा। एक जानवर हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं मैं, सुनिए कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी सरकार, मेरे दिल पे इनायत है आपकी सरकार। जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर सरकार, मेरी जान अमानत है आपकी सरकार। आज आपको नाते सुनाऊंगा सरकार, आज घर मेरे दावत है आपकी सरकार, आज आपको नाते सुनाऊंगा सरकार, आज घर मेरे दावत है आपकी सरकार, मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी सरकार, मेरे दिल पे इनायत है आपकी सरकार। आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक सरकार, हर खुशी मेरी मिन्नत है आपकी सरकार। जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर सरकार, मेरी जान अमानत है आपकी सरकार। मेरे सामने आ जाइए कभी सरकार, मेरी आंखों को हसरत है आपकी सरकार। पुल से रात पे तशरीफ लाइए सरकार, लाज रखिए ये उम्मत है आपकी सरकार। पुल से रात पे तशरीफ लाइए सरकार, लाज रखिए ये उम्मत है आपकी सरकार। मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार, बख्शवाना तो आदत है आपकी सरकार। मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार, बख्शवाना तो आदत है आपकी सरकार। उस दयार में जावेद दफन हो सरकार, जिस दयार में तुरबत है आपकी सरकार, मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी सरकार, मेरे दिल पे इनायत है आपकी सरकार। आज घर मेरे तशरीफ लाइए सरकार, आज घर मेरे दावत है आपकी सरकार। मेरे सामने आ जाइए कभी सरकार, मेरी आंखों को हसरत है आपकी। खुदा की कसम हुजूर ना होते तो हमारा वक़ार नहीं होता। तो मैं डॉक्टर वासिफ साहब का एक जुमला उसके बाद जो हज़रत का हुक्म हो, डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि हुजूर के ग़ुलाम की ये अलामत होनी चाहिए कि वो कभी अपनी तकदीर की शिकायत ना करे, वो कभी ना कहे कि मैं बदनसीब हूँ, अल्लाह ने मेरी तकदीर अच्छी नहीं बनाई है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। डॉक्टर वासिफ साहब से किसी ने कहा डॉक्टर साहब, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बदनसीब होते हैं, जिनकी तकदीर अच्छी नहीं होती है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हुजूर के आशिक की पहचान होनी चाहिए कि वो कभी ना कहे कि मैं बदनसीब हूँ। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ रोने लगते हैं और कहते हैं लोगों, 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है, अल्लाह ने उन नबियों को पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, इससे अच्छा नसीब क्या हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
हाँ, इससे अच्छा आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। गुमा थे ऐसे के आसार तक यकीन के न थे, गुमा थे ऐसे के आसार तक यकीन के न थे, हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। गुमा थे ऐसे के आसार तक यकीन के न थे, हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। जमीन खाके मदीना पे नाज करती है, नसीब ऐसे किसी और सरजमी के न थे। जमीन खाके मदीना पे नाज करती है, हनीफ कैसरो किसरा की तमकनत है गवाह, गुलाम ऐसे किसी बोरिया नशी के न थे। गुमा थे ऐसे के आसार तक यकीन के न थे, हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। ये हुजूर का रौजा है, ये रियाजुल जन्ना है। आपको कैसे पता चलता है? वो रोने लगते हैं, कहते हैं साहब आप नजरों की बात करते हैं। हाँ, शेर सुनिए क्या प्यारा उन्होंने कहा था। संदल भाई हजरत देखिए शेर क्या प्यारा उन्होंने रकम किया कि आप आंख की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूं। हाँ, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूं, और कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस जगह से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूं। आंखों की क्या जरूरत है, हुजूर जिसे चाहे जिस तरह नवाज दे। तो करोड़ों लोग हैं जिसे हाथ नहीं मिला। हम जलसों में जाते हैं, वो तमन्ना करते हैं काश अल्लाह मुझे हाथ देता, हम भी हुजूर के नाम पर उठाते। अल्लाह मुझे जबान देता, हम भी हुजूर के नाम पर। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये। तो एक मरतबा दिल लगाइए, पूरी ताकत के साथ हुजूर का नाम ले। नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दे मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से देखे, कोई हाथ नीचे ना रहे, मोहब्बत के साथ दिल लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अता का ऐसा समंदर कहां से लाओगे, हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे। दरे रसूल की खैरात हमने पाई है, हमारे जैसा मुकद्दर कहां से लाओगे। दरे रसूल की खैरात हमने पाई है, जाने रहमत शाने जन्नत आमिना का चांद है। दोनों आलम की जरूरत आमिना का चांद है। जाने रहमत शाने जन्नत आमना का चांद है, दोनों आलम की जरूरत आमना का चांद है। गोद में सरकार को लेकर हलीमा ने कहा कि चांद से भी खूबसूरत आमना का चांद है। चांद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा। आप नारा नहीं लगाते हैं क्या? रामी मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। आज ये मोहब्बत और एहतराम के साथ जाके उसे भी कोई बताए। मैं पढ़ता हूँ चौथे मिसरे पर, मैं देखता हूँ कि कौन है जो सुन सकता है। यजीद करबला नहीं आया था, पहले सुन ले। 6 माह के मौला अली असगर तीर खाने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। नसीबा मुस्कुराता है, मुकद्दर मुस्कुराता है, अली सो जाए बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है।
नसीबा मुस्कुराता है, मुकद्दर मुस्कुराता है। अली सो जाए बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है। देखिए उलमाए किराम की मैं बस ये 4 मिसरा, उसके बाद संदल भला आपके सामने शेर सुनिएगा। और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई हुसैन का दीवाना बोलेगा कि तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, मगर हुसैन का वो बेज़बान बाकी है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिस जगह हुर बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है। जान मांगो ये दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हज़रत संदल जलालपुरी का इस्तकबाल कीजिए। बेहतरीन हिंदुस्तान के शायर हैं, पूरा मजमा दिल लगाए, कोई हाथ नहीं।